नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की 2025 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो में सभी प्रश्न हमने पिछली परीक्षा के पेपर से लिए हैं, जो कि बिल्कुल रियल हैं। अगर आपने पिछले वर्ष की परीक्षा दी है तो आपको यह सभी प्रश्न देखने को मिले होंगे। और साथ ही यदि आप पहली बार आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिकाएं से, ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्था से, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य से और ऑप्शन डी है दल बदल कानून से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज संस्था से। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से संबंधित है। और इस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है थॉमस बॉक, ऑप्शन बी है क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन सी है सेबेस्टियन कोए और ऑप्शन डी है मार्क स्पिजिस। तो राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की एक पूर्व ओलंपिक तैराक हैं और वे इस पद के पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है मिस्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। यह अभ्यास शहरी परिचालन में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चलाया जाता है। कौन सा अभ्यास? डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेसिल बहुत अस्थिर होता है, ऑप्शन बी है साइटोसिन के व्यामिन से बने यूरेसिल की पहचान करना मुश्किल होता है, और ऑप्शन सी है यूरेसिल केवल पौधों में पाया जाता है और ऑप्शन डी है थायमिन में ऊर्जा कम होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोसिन के व्यामिन से बने यूरेसिल की पहचान करना इसमें मुश्किल होता है। साइटोसिन अक्सर यूरेसिल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? यूरेसिल में बदल जाता है। यदि डीएनए में पहले से यूरेसिल होता है तो मरम्मत तंत्र असली यूरेसिल और म्यूटेशन से बने यूरेसिल में अंतर नहीं कर पाता। यदि डीएनए में पहले से यूरेसिल होता है तो क्या होता है? मरम्मत तंत्र असली यूरेसिल और म्यूटेशन से बने यूरेसिल में अंतर नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऐसी ऐतिहासिक अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज्य का। कहाँ? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड या एक्सेल में एक नया डॉक्यूमेंट
खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है Ctrl+O, ऑप्शन बी है Ctrl+N, ऑप्शन सी है Ctrl+S, ऑप्शन डी है Ctrl+P। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। MS वर्ड या एक्सेल में जब नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N का। और N का अर्थ क्या होता है? न्यू। और Ctrl+O का उपयोग पुरानी फाइल खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1991। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। इसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया और अपनाया था? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म और ऑप्शन डी है आजीवक संप्रदाय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान बौद्ध धर्म। सम्राट जो कनिष्क थे उनने किस धर्म को संरक्षण दिया और अपनाया है? महायान बौद्ध धर्म को। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो कुंडलवन में आयोजित हुई थी। कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगीति कुंडलवन में आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार का, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्व का, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है नागरिकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने से वंचित न रहना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो है उत्तराखंड। SDG इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों की प्रगति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1905 में, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 1905 में और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1906 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में की गई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 43 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने? ऑप्शन ए है ओमान, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है बहरीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। कुवैत के साथ भारत के ऊर्जा और श्रमिक संबंधी गहरे संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए है 4.2%, ऑप्शन बी है 3.2%, ऑप्शन सी है 5.1% और ऑप्शन डी है 2.9%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर
2023-24 में कितनी दर्ज की गई थी? तो वो की गई थी 3.22%। यह दर किस रिपोर्ट पर आधारित है? PLFS के रिपोर्ट पर आधारित है, जो श्रम बाजार में सुधार का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर Alt+ESC शॉर्टकट का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑप्शन बी है खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच उसी क्रम में स्विच करना जिसमें वो खोले गए थे, ऑप्शन सी है विंडोज को बंद करना, और ऑप्शन डी है टास्क मैनेजर खोलना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच उसी क्रम में स्विच करना जिसमें वे खोले गए थे। यह Alt+Tab की तरह ही होता है, लेकिन यह सीधे विंडो को बदल देता है बिना किसी प्रीव्यू स्क्रीन को दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी कुबेर नागा किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है लिच्छवी वंश, ऑप्शन बी है नाग वंश, ऑप्शन सी है कदम्ब वंश, और ऑप्शन डी है बकाटक वंश। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नागवंश। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पत्नी है कुबेर नागा, वो किस वंश से संबंधित थी? वो नागवंश से संबंधित थी। इस विवाह संधि में गुप्त साम्राज्य को मध्य भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है समुद्री शक्ति का विस्तार, ऑप्शन बी है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर नौसेना, और ऑप्शन डी है नीली अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ये किसका विषय था? भारतीय नौसेना दिवस 2024 का मुख्य विषय था। यह थीम नौसेना की आधुनिक तकनीकों और मेक इन इंडिया पर केंद्रित थी। यह थीम किस पर केंद्रित थी? नौसेना की आधुनिक तकनीकों और मेक इन इंडिया पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार मरुस्थल की मुख्य जल निकासी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है घग्गर नदी, और ऑप्शन डी है जवाई नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। कौन सी नदी थार मरुस्थल की मुख्य जल निकासी का हिस्सा नहीं है? तो वो है सिंधु नदी। लूनी थार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी जो है वो थार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जबकि सिंधु नदी मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए GST दरों में बदलाव से, ऑप्शन बी राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछली श्रेणियों की पहचान करने की शक्ति बहाल करना, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है EWS आरक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राज्यों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछली श्रेणियों की पहचान करने की शक्ति बहाल करना, जो क्या है भारतीय संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति को फिर से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत मिशन के तहत 2024 में शुरू की गई नई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन बी युवाओं को उद्योगों के लिए कुशल और रोजगार योग्य बनाना, ऑप्शन सी है मुफ्त बिजली प्रदान करना, और ऑप्शन डी है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। युवाओं को उद्योगों के लिए कौशल और रोजगार योग्य बनाना, ये किसका उद्देश्य था? कौशल भारत मिशन के तहत 2024 में शुरू की गई नई योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना बदलती औद्योगिक जरूरतों के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग देने पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान या फिर नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है केशवन, ऑप्शन बी है वी नारायण, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है सतीश रेड्डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी नारायण, जिन्हें इसरो के वर्तमान नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है शीला दीक्षित, ऑप्शन बी है रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी है आतिशी मारलेना और ऑप्शन डी है स्वाति मालीवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा गुप्ता। कौन है दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा पर कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुखता से स्थित है? ऑप्शन ए है अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन बी है हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी है सतपुड़ा श्रेणी और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वतमाला। भारत और भूटान की सीमा पर भौगोलिक विशेषता की प्रमुखता है। भारत भूटान सीमा हिमालय की तलहटी और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जो म्यांमार में भारतीय सेवा द्वारा राहत अभियान के संदर्भ में चर्चा में था, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन गंगा से, ऑप्शन बी है ऑपरेशन ब्रह्मा से, ऑप्शन सी है ऑपरेशन देवी शक्ति से, ऑप्शन डी है ऑपरेशन करुणा से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा से। ऑपरेशन जो म्यांमार में भारतीय सेवा द्वारा राहत अभियान के संदर्भ में चर्चा में था, उसका संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा से। यह चक्रवात या आपदा के समय पड़ोसी देशों की सहायता के लिए चलाया गया एक मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31A भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी है संपदाओं के अधिग्रहण के लिए कानूनों की सुरक्षा से, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संपदाओं के अधिग्रहण के लिए कानूनों की सुरक्षा से। कौन सा अनुच्छेद था? 31A भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? संपदाओं के अधिग्रहण के लिए कानूनों की सुरक्षा से। इसे पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा भूमि सुधारों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें केवल धातुएं होती हैं, ऑप्शन बी है इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सी है यह आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है और ऑप्शन डी है इसमें केवल गैसें होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। किसमें? पी ब्लॉक के तत्व में। पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुओं के साथ साथ अधातु और उपधातु भी शामिल हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? ऑप्शन ए 50 गीगावाट, ऑप्शन बी 100 गीगावाट, ऑप्शन सी 180 गीगावाट, ऑप्शन डी 500 गीगावाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 180 गीगावाट। 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 180 गीगावाट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की उम्मीद है?
ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। यह भारतमाला परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2025 तक आईपीएल में विराट कोहली के संदर्भ में कौन सा रिकॉर्ड सही है? ऑप्शन ए है सर्वाधिक विकेट, ऑप्शन बी है 1000 चौके और छक्के, ऑप्शन सी है सर्वाधिक मैच कैच, ऑप्शन डी है सबसे कम स्ट्राइक रेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 चौके और छक्के। 15 अप्रैल 2025 तक आईपीएल में विराट कोहली के संदर्भ में कौन सा रिकॉर्ड सही है? तो वो है 1000 चौके और छक्के। विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी न्याय किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए है यह कानून के सक्षम समानता का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है यह केवल अमीरों के लिए है, ऑप्शन सी है यह निजी अधिकार है, ऑप्शन डी है यह केवल धार्मिक अधिकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को न्याय का समान अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पानी का जड़ों से ऊपर की ओर जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी है पराशरण और कैसिकत्व, ऑप्शन डी इसी है विसरण और ऑप्शन डी है अवसादन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पराशरण और कैसिकत्व। पौधों में पानी का जड़ों से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है? पराशरण और कैसिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में स्वदेशी वस्तु के रूप में सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए मशीनों पर, ऑप्शन बी स्वदेशी खादी और स्थानीय उत्पादों पर, ऑप्शन सी है विदेशी शिक्षा पर और ऑप्शन डी है सरकारी नौकरियों पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी खादी और स्थानीय उत्पादों पर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में स्वदेशी वस्तुओं के रूप में किस पर अधिक जोर दिया गया है? स्वदेशी खादी और स्थानीय उत्पादों पर। विदेशी कपड़ों की होली जलाना इस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों के गठन से, ऑप्शन बी है सामान्य नागरिक संहिता से, ऑप्शन सी है कार्यपालिका या न्यायपालिका के पृथक्करण से और ऑप्शन डी है कृषि और पशुपालन के संगठन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य नागरिक संहिता से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो किससे संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए सामान्य व्यक्तिगत कानून बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कार्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर बंगाल को विभाजित किया था जिससे विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है भोजन का परिवहन, ऑप्शन बी है जल और खनिजों का परिवहन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का उत्सर्जन और ऑप्शन डी है पौधों को लचीलापन देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल और खनिजों का परिवहन। पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिजों का परिवहन। जाइलम जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रज्ञान, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी आदित्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है विक्रम। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जो चंद्रयान 3 है उस मिशन है उसके लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बुनियादी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है नाइट्रोजन। वायुमंडल के संगठन के बारे में बात करें तो हमारे हवा में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। लेकिन ये दोनों गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी को सोखती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में रखे गए हैं? ऑप्शन ए है समूह 1, ऑप्शन बी है समूह समूह 16, ऑप्शन सी है समूह 17, ऑप्शन डी है समूह 18। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह 17, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे तत्व शामिल हैं। और समूह 18 में अक्रिय गैसें होती हैं। समूह 17 में क्या है? जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्व होते हैं। और समूह 18 में अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है, इसका अर्थ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।